खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर मिल्लत, अताए ताजुश्शरिया, दुआए शेर बिहार, हजरत अल्लामा व मौलाना सुल्तान रजा कादरी साहब बम्बई का इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। ये बताने की जरूरत नहीं कि इनकी तकरीर का मेयार कितना आला होता है और समाअत किस कदर मुतासिर हुआ करती है। अल्लाह ने इन्हें इस खूबी से सरफराज किया है कि लफ्जों की जंजीरों में समाअत की जुल्फों को कैद कर लेते हैं। अल्लामा सुल्तान रजा कादरी बम्बई का इस्तकबाल मैं नारे से कर रहा हूँ। नारे तकबीर, हैदरी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सुल्तान रजा कादरी बम्बई। जमीन किसकी है और आसमान किसका है? बताओ, शैदा के सारा जहान किसका है? जो भीख दे के जताता नहीं कभी एहसान, मेरे नबी के सिवा खानदान किसका है? अल्लामा सुल्तान रजा कादरी बम्बई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए कुछ सुनने सुनाने से कब्र बारगाहे रसालत में दुरूद पाक पेश फरमाएं और दिल लगा के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप मुझको सुन रहे हैं और अनकरीब हैदराबाद दक्कन से आए हुए खतीब अल्लामा अहमद नक्शबंदी, कठौचा से तशरीफ लाने वाली ज़ात अल्लामा सैयद सलमान अशरफ और अनकरीब नकीबुल औलिया मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा अशार डॉक्टर नाहिद मियां साहब मदजिल्लुहुल नूरानी, उनकी नूरानी चेहरे की भी आपको ज़ियारत होगी। स्टेज पर जितने उलमाए किराम मौजूद हैं, ये सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आपने नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना महबूब गोहर साहब इस्लामपुरी से समाअत फरमाया कि इस सरजमीन की ये 6ठी कॉन्फ्रेंस है जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम, शुराए इस्लाम, खुतबाए इस्लाम तशरीफ लाए हुए थे। अभी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, अनकरीब एक से एक आफ्ताब व महताब आपके सामने जलवा नुमा होंगे और उनसे आप समाअत फरमाएंगे। हज़रात, हैदरी कॉन्फ्रेंस और सरकार हैदर किया और सरकार हसनपुरा, इन हजरात की करामत है कि हिंदुस्तान में हैदरी कॉन्फ्रेंस एक मुनफरिद हैसियत रखती है। हैदरी कॉन्फ्रेंस में एक से एक आफ्ताब व महताब को देखेंगे, इसलिए आज मेरी तकरीर का उन्वान ही कुछ अजीब व गरीब है, जो आप सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सा उन्वान पेश करना चाहता हूँ मैं ये फकीर आपके सामने। तो थोड़ी देर मुझे मुलाहिजा फरमाए और एक मतवा हाथ उठा के जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ज्यादा देर आपको कहना ना पड़े, इसलिए कि हैदरी सिलसिले के मानने वालों की एक पहचान अलग हुआ करती है। सिलसिले हैदरिया और हुजूर नबी मिल्लत के गुलामों की पहचान अलग हुआ करती है। हैदरी मुरीद 50,000 में भी रहेगा तो पहचाना जाएगा,
यह हैदरी मुरीदों की अलग शान होती है। लिहाजा बस एक शेर पढ़कर मैं गुफ्तगू आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। टाइम की बहुत पाबंदी है, वक्त का दामन बड़ा तंग है और वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं इधर उधर नहीं, थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करके गुजर जाऊंगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है और अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और ये शेर किसी आशिक ने कहा कि निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर, अभी खाजा पिया का हिंदुस्तान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। बहुत अच्छी बात कहा नकीब अहले सुन्नत ने कि हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता, जो वफादार वतन है वो गद्दार नहीं हो सकता। और ये मुल्क वो मुल्क है जिसको गरीब नवाज से निस्बत है। मैं कहना चाहूंगा हज़रात गिरामी, मुसलमानों का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्द जमात से नहीं है। इस्लाम के मानने वालों का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्द तंजीम से नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुस्लिम कौम अमन और अमान को पसंद करने वाली कौम का नाम है। हमारा ताल्लुक किसी जमात से, दहशतगर्दी से नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि बगदादी का नाम इस्लाम नहीं है, अल-कायदा का नाम इस्लाम नहीं है, बेकायदा का नाम इस्लाम नहीं है, हिज़्बुल मुजाहिदीन का नाम इस्लाम नहीं है, लश्कर-ए-तैयबा का नाम इस्लाम नहीं है। मुझे कहने दीजिए, हमारा ताल्लुक किसी भी हैदरी का, तेगी का, कादरी का, रज़वी का, अशरफी का, बगदादी का ताल्लुक किसी भी अल-कायदा बेकायदा से नहीं है, किसी दहशतगर्द से नहीं। हमारा ताल्लुक सिद्दीक़ अकबर से है, हमारा ताल्लुक उमर फारूक से है, हमारा ताल्लुक उस्मान गनी से है, हमारा ताल्लुक मौला अली से है, हमारा ताल्लुक किसी भी अमीर नवाज से नहीं है, हमारा ताल्लुक भारत के गरीब नवाज। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि जो मैं चाहता हूं उसे वो पेश करें। हमारा ताल्लुक, अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, ईमानदारी से बताइए, कहीं भी बमबारी हो या किसी भी इंसान के बच्चे पर गोली चले, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी ना भाई? और हमारा मुल्क भारत जो गंगा जमनी तहजीब का पाबंद है, ये वो भारत। और एक बात हम कहना चाहेंगे, हम किसी भी दहशतगर्द को कबूल नहीं करते, इसलिए कि इस्लाम ने दहशतगर्दी का खात्मा किया है। मगर इस्लाम को समझना है तो तासुब की आंखों से आप इस्लाम को नहीं समझ सकते। इस्लाम को समझना है तो इस्लाम की तारीख को याद कीजिए, इस्लाम की तारीख को पढ़िए, इस्लाम की तारीख को पढ़िए। इसलिए कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते से पत्थर हटा दे, मुसलमान उस कौम का नाम है जो किरतों को उठा के सीने से लगा ले, मुसलमान उस कौम का नाम है जो प्यासों को पानी पिला ले, मुसलमान उस कौम का नाम है जो किसी से नफरत न करे बल्कि जिस आदर से गुजरे मोहब्बत का फूल फूला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सड़क पे जिन हजरात की गाड़ी खड़ी है, गुजारिश की जा रही है रजाकार की तरफ से, कमेटी के अफराद की तरफ से हटा लें, चूंकि अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ ले आए हैं और वो क़यामगाह में जा रहे हैं, उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, प्रॉब्लम है गाड़ी खड़ी रहने की वजह से, लिहाजा उस तरफ तवज्जो दें। जो लोग रोड पर गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, 3 चक्का हो, 1 चक्का हो, जितना चक्का हो
सारे चक्कों को आप हटा दीजिए ताकि आने वाले मेहमान मुकर्रम को आसानी से वो क़यामगाह पर जा सके और हमारे दरमियान आ सके। अगर आपने मिजाज बना लिया है तो थोड़ी देर समाज फरमाए। मैं तकरीर के लिए हाजिर नहीं हूँ, तकरीर हमारे मेहमान करेंगे, हमारे मेहमान करेंगे। मैं जिजाज के तमाम मुसलमानों को, चाहे वो हमारे सदर साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, हमारे इदरीस साहब हो, नासिर साहब हो, जो भी हो, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हैदरी कॉन्फ्रेंस वो पैगाम दिया जाता है कि हैदरी कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम दिया जाता है कि किसी से नफरत मत करो, बल्कि जो नफरत भी करता हो तो उससे मोहब्बत से गुलाब का फूल पूछो। एक पहचान बनाओ, अपनी एक पहचान बनाओ। और सरकार नबी मिल्लत, जैसा कि अभी आपने सुना, हुजूर नबी मिल्लत की शख्सियत, अल्लाह हज़रत उम्र में बरकत अज़ीम अता फरमाए, वो शख्सियत हुजूर नबी मिल्लत की कि जिन्होंने हिंदुस्तान में सैकड़ों से ज़ायद मदरसों की बुनियाद डाली और हजारों मदरसे की सरपरस्ती फरमा रहे। आज एसी से भी लोग नहीं आ पाते, स्लीपर तो छोड़ दीजिए। आज 7,000 रुपया के बाद प्लेन से लोग नहीं पहुंच पाते, मगर हुजूर नबी मिल्लत उस शख्सियत का नाम है जो 5 महिला सीतामढ़ी की सरजमीन पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हजरत बैलगाड़ी से सफर फरमा रहे हैं, बैलगाड़ी से हजरत सफर फरमा रहे हैं। यहाँ तो एसी गाड़ी भेजने के बाद भी नहीं लोग पहुंच पाते, और हुजूर नबी मिल्लत बैलगाड़ी से सफर फरमा रहे, पैदल सफर फरमा रहे। कई रोज फाका कशी की भी नौबत आई, मगर लोगों में गए उसको हिदायत का काम करते रहे। इतनी बड़ी तादाद में गुलामाने हैदरी बनते चले गए और आज सीतामढ़ी की सरजमीन पर अक्सर मदरसों में जो फैजान जारी है वो फैजान हैदरी है, वो फैजान नबी मिल्लत है। गाड़ी नंबर है। जिन हजरात की भी गाड़ी खड़ी है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अल्लामा अहमद नक्शबंदी हमारी जमात के बहुत अजीम खतीब, आज के जलसे के खुसूसी खतीब, उनकी गाड़ी फंसी है 28 67 नंबर वाली गाड़ी। लिहाजा जिसकी भी गाड़ी हो, मैं गुजारिश करता हूँ जल्द हटा लें। पेश करें तो अरे कुछ बोले भाई, हाथ उठाइए, कितने लोग सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। लीजिए, नकीब अहले सुन्नत, अभी जिनकी एक अजीम किताब सराय सरकार है वजीफा, उनकी शायरी सुनने के बाद एक शेर बन गया, एक शेर जहन में बन गया कि इल्म इश्क इरफान हसन पूरा में है। इल्म इश्क इरफान हसन पूरा में है और मेरे नबी का खानदान हसन पूरा में, नबी का खानदान हसन पूरा में है। और एक बात याद रखिएगा, आज एक मामला क्या है, अपनी रोटी बोटी सेकते रहो, अपनी रोटी बोटी सेकते रहो और कौम को आपस में लड़ाते रहो, कौम को आपस में लड़ाते रहो। कहा जाता वहां पे माना जा, वो ठीक नहीं है।
ये भाई जिन जिन लोगों की गाड़ी है उनसे ऐलान किया जा रहा है कि आप अल्लाह के वास्ते गाड़ी हटा लीजिए। जो गाड़ी जिनकी गाड़ी है और गाड़ी जहां भी लगाइए आप तो ऐसी जगह लगाइए कि कोई गाड़ी को परेशानी ना हो। अगर कई लोग आए होंगे, कई लोग बहन लेके जाते होंगे। स्टेज पे जितने उलमा बैठे हैं ये जरूरी नहीं कि सब मुझसे मुत्तफिक हो। मैं सबसे मुत्तफिक हूँ, आप सबसे मुत्तफिक हो, मगर इनको लड़ाओ उनको लड़ाओ, अपनी रोटी बोटी वो करते रहो। मैं कहता हूँ बाहर मुल्क जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है और अजमेर चादर चढ़ाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं। तुम देश के लिए भला करने वालों, हिंदुस्तान की सलामती चाहने वालों मुसलमानों, अपने आप को पहचानो, वरना एक दौर ऐसा आएगा कि जनाजे को दफनाने के लिए जमीनें भी नहीं मिलेगी। अपने आप को पहचानो, अपने रविश को बदल दो और इल्म के मामले में, पढ़ाई के मामले में, हर मैदान में मेरी कौम का नौजवान आगे बढ़े। जितना टाइम मुस्लिम कौम का बेटा मोबाइल में देता है, अगर थोड़ा सा वक्त कुरान की तिलावत में देंगे तो यहाँ भी इस्लाम आ जाएगा। मुसलमानों का दो काम रह गया, दो काम। एक काम इसकी उसकी चुगली और दूसरा काम इमाम साहब सही नहीं है। अब आप लोग का बोलिएगा भाई, आप लोग बोलिएगा। आप लोगों की क़यादत में इमाम साहब ठीक नहीं, ज्यादा पुराने हो गए था, अब आपके पीछे नमाज नहीं होगी। हजरत नमाज में आपका पांव आगे जाता है, कभी पीछे आता है। तो किसी ने कहा कि ये बताओ तू नमाज में देखा कैसे? भाई नमाज में अपना पांव देखेगा कि पूरे कलकत्ता का पांव देखेगा? माफ कीजिएगा, ये कौम बेटे की शादी पर 2 लाख सलामी को दे सकती है तो वो तो चाहूंगा। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो उलमा अल्लाह रसूल के वास्ते मेरा साथ देंगे। ये कौम बेटे की शादी पर 2 लाख सलामी को दे सकती है, मगर ये कौम ईद के मौके पर अपने इमाम को एक जोड़ा कपड़ा नहीं देगी। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को एक वक्त का खाना नहीं दे पा रही है। ये कौम अपने मुस्तदा को खुश होता नहीं देख सकती। इमाम साइकिल से चले तो बहुत अच्छा, बहुत काबिल है, बहुत अच्छे हैं। और इमाम ने अगर मोटरसाइकिल खरीद लिया, इमाम साहब बदल गए, महाराज सत्तार मसूदपुर वाले बदल गए, अब मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। महबूब हसन जब तक के साइकिल से थे बहुत अच्छे हैं, अब मोटरसाइकिल। मैं कहना चाहता हूँ वो कौम कैसे तरक्की करेगी जिसका मुस्तदा ना खुश हो, जिसका मुस्तदा तकलीफ में हो। मुझे कहने में दीजिए, मेरी कौम के मुसलमानों, 2 लाख सलामी देने की जरूरत नहीं है, 4 लाख लड़के को देने की जरूरत नहीं है। गरीब लड़का लाओ, सुन्नी लड़का लाओ, हैदरी आशिक रसूल ले आओ, इमाम अहमद अल्लाह के मसलक में चलने वाला लड़का ले आओ, तुम्हारा घर भी सवर जाएगा। क्या बात है, क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस। हैदरी कॉन्फ्रेंस का पैगाम क्या है, मुलाहिजा फरमाएं। स्टेज पे बहुत से उलमा शोरा है, किसका नाम लूं किसका नाम छोड़ दूं। जिसका नाम लूंगा वो खुश हो जाएगा, जिसका नाम छोड़ दूंगा उनको तकलीफ हो जाएगी। बस इतना मैं जानता हूं कि ये सब के सब हुजूर नबीले मिल्लत के हैं, इसलिए मेरे हैं, और मैं हुजूर नबीले मिल्लत का हूं, इसलिए आपका। जरा दोनों हाथ लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज ये पैगाम मुलाहिजा फरमाए।
इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने पेश कीजिए। आज आपके सीट के बगल में कोई मुसलमान बैठा रहता है तो पता नहीं चलता कि मुसलमान है, इसलिए कि नौजवान सलाम करना ही नहीं जानता। करता है भाई? बोलिए ना भाई, करता है? महबूब शबनम चंपानी साहब के जिला में कहीं गए हम प्रोग्राम में, तो निकाह में शामिल हुए तो लोगों ने दूल्हा से कहा कि बेटा सलाम कर लो। हिजाबो कबूल के बाद कहा कि सलाम कर लो, तो नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा कहने के बाद खड़े होकर जब सलाम किया तो ऐसा लगा कि जवाब नहीं दीजिएगा तो कत्ल कर देगा। हम कहे भाई सलाम कर रहा है कि डरा रहा है? हजरात, कहने का मकसद है कि आज हमारी तस्वीर कितनी बदल गई। मदीने के बाजार में एक शख्स अरबी नस्ल का घोड़ा बेच रहा है और एक मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला उससे खरीदने के लिए आता है। उसने कहा इसकी कीमत कितनी है? कहा इसकी कीमत 5000 अशरफियां है। कहा तो इसको बेचोगे कितने में? इसको कितने में बेचोगे तुम? कहा कि अगर तुम लेना चाहोगे तो मैं इसको 2000 अशरफियों में बेच दूं। कहा 5000 का सौदा 2000 में क्यों? किस लिए? कहा इसलिए कि अगर आज ये बिकेगा नहीं तो कल मदीने में बाजार नहीं लगेगा और मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, लिहाजा मैं 5000 की चीज 2000 में बेच रहा हूं। कुर्बान जाओ मुसलमानों और जोर से सुभान अल्लाह कहो। उस मुसलमान ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारी 5000 की चीज है, मैं उसे 2000 में नहीं खरीदूंगा, 5000 में खरीदूंगा। 5000 में खरीदूंगा। कहा जब मैं 2000 में देना चाहता हूं तो 5000 में क्यों खरीदना चाहते हो? तो उस मुसलमान ने कहा इस्लाम ने सौदा खरीदने का हुक्म दिया है, किसी इंसान की मजबूरी खरीदने का हुक्म नहीं। इस्लाम किसी की मजबूरी खरीदने का हुक्म नहीं देता। मगर आज मुसलमान का यह हाल है कि जहां 200 रुपए में काम होता है, अगर जरूरत पड़ी तो कहेगा 400 रुपया लगेगा, 500 रुपया लगेगा। हजरात, बदलो अपने आप को। हैदरिया कॉन्फ्रेंस का एक पैगाम। हजरात खड़े हो जाइए, नारे तकबीर, जोर से नारा लगाइए। चश्मे चिरागे खानकाए हैदरिया हज़रत अल्लामा सैयद आतिफ मियां तशरीफ ला रहे हैं, दोनों हाथ से इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। चश्मे चिरागे खानदाने हैदरिया, चश्मे चिरागे खानदाने हैदरिया, हैदरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने की जास, मुसलमानाने की जास, अराकीन हैदरी कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैयद आतिफ मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर नबीले मिल्लत। देख लीजिए, बैठ जाइए, देख लीजिए, चेहरे को देख लीजिए, इस नूरानी चलवे को देख लीजिए। ये सिलसिले हैदरिया के कई कड़ियों में से अभी एक खिलता हुआ गुलाब है। के साथ हज़रत अल्लामा सैयद आतिफ मियां साहब क़िबला की शख्सियत और चेहरा देख लीजिए, चेहरे की चमक देख लीजिए। बोलो किन गवाही देता है कि नहीं कि कोई सैयद बैठा है? बोलो ईमानदारी से, सैयद बैठा है, कोई दिल गवाही देता है कि नहीं? स्टेज से लेके नीचे तक जिन लोगों का दिल गवाही देता है वो हाथ उठाए। एक सैयद बैठा है, अबे शजरा उनसे मांगो जो अंधेरे में हो, ये तो रोशन चिराग
हुजूर नाहिद मियां किबला नकीबुल औलिया हजरत अल्लामा सैयद नाहिद मियां किबला को देख लीजिए। इस वक्त खानकाए हैदरिया की रूह का नाम नकीबुल औलिया है और बड़े मुदब्बिराना मुफक्किराना तौर पर सिलसिले हैदरिया की नशो इशाअत कर रहे थे। मैं मौलाना अल्लामा मौलाना मुफ्ती ममनून हक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और उन तमाम कारवाने मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ कि सिलसिले हैदरिया से जो काम किया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है, सैकड़ों मदरसे कायम किए जा रहे हैं। हैदरी कॉन्फ्रेंस एक पैगाम की सूरत में है। हमारा पैगाम यह है कि जो रसूल का आशिक है वो हमारा, लड़िए मत, झगड़िए मत, बल्कि हर सुन्नी कादिर चिश्ती सबसे मोहब्बत, जितने लोग सबसे मोहब्बत कीजिए और एक पैगाम दे दीजिए, किसी के पीर को छेड़ो मत, किसी के पीर को छेड़ो मत, अपने पीर का दामन छोड़ो मत। वो पैगाम इस्लाम का पैगाम खानकाए हैदरिया से हसनपुरा शरीफ से पेश किया जा रहा है और साथ में ये कॉन्फ्रेंस एक नुमाया है, इसकी तरक्की है। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं और ज्यादा वक्त लूं, क्योंकि एक से एक आफताबो महताब जलवागर है। मैं हुक्म के तहत आपके दरमियान हाजिर आ गया। हैदरी कॉन्फ्रेंस और सिलसिले हैदरिया का पैगाम यही है, नमाज की पाबंदी कीजिए, एक दूसरे मुसलमान से मोहब्बत कीजिए और सारे बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, सारे बुजुर्गों से। आप अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते हैं तो बुरा बुरा सारे बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए और ये समझ लीजिए कि हैदरिया कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम दिया जाता है कि हैदरी भी हमारा है, तेगी भी हमारा है, रजवी भी हमारा है, अशीकी भी हमारा है, जो भी रसूल का है वो हमारा। लिहाजा मुसलमानों, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बंद के लिए और समझ के, समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के भी जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। हालात, आने वाले मामलात, इन सबको देखिए और अपने बच्चों में तालीमी बेदारी पैदा कीजिए। हो सकता है कि मेरी तकरीर आपके मिजाज के मुआफिक न हो, मगर मैं ये नियत करके आया था कि पैगाम देना है मेरी कौम को। सिर्फ नारों से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ नारों से कुछ नहीं होने वाला, अमल के मैदान में भी उतरना होगा। और स्टेज के उलमा की तवज्जो चाहूंगा, आज गरीब नवाज की करामत बताने की जरूरत नहीं है, गरीब नवाज के मिशन पे चल ले। आज आला हज़रत की करामत बयान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आला हज़रत की तालीमात पे अमल करने की। सरकार हाफिज़ मिल्लत की करामत आज के दौर में बयान करना कमाल की बात नहीं है, बल्कि हुजूर सैयदी सरकार हाफिज़ मिल्लत के नक्शे कदम पे चलकर अपने आप को सच्चा आशिक़ रसूल बन जाइए। जलसे में को हुजूर नबी मिल्लत का नारा लगा लेने वाला मुरीद कामयाब नहीं है। आखिरी जलसे में सिर्फ हुजूर नबी मिल्लत का नारा लगा लेने वाला मुरीद कामयाब नहीं है, बल्कि हुजूर नबी मिल्लत के नक्शे कदम पे चल के तीनों दुनिया आबाद कर लेने वाला मुरीद कामयाब है। दुनिया देखे तो कहेंगे ये हुजूर नबी मिल्लत का गुलाम है। बेशक अल्लाह के नजदीक महबूब दीन, पसंदीदा दीन, प्यारा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला हम सबको मुकम्मल तौर पर इस्लाम की कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि वअतूबु इलैह बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो